दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी, प्रियंका और तेजस्वी, इन लोगों ने मिलकर नीतीश कुमार की नींद उड़ाकर रख दी है। नीतीश कुमार के लिए बिहार को संभाल पाना मुश्किल हो गया है। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। लगातार वो भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर इस बार फिर वोटर अधिकार यात्रा को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। भरत जी, बिहार को आप देख रहे हैं बड़े करीब से, क्या नजर आ रहा है बिहार में? चंद्रकांत जी, आज तक की तारीख तक मैं ये बेहद जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में जो हालात बने हैं आज के हिसाब से, उस हिसाब से इंडिया एनडीए को पलट देने की हैसियत में पहुँच चुका है। बिहार के भीतर एनडीए की सरकार जाती हुई दिखलाई दे रही है। कैसे? सबसे पहले आंकड़ों पर नज़र डालेंगे। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जो बात होती है वो सीधे होती है। पहली बात, आप ये नज़र डालिए, ये एबीपी न्यूज़ की हेडलाइन है और एबीपी न्यूज़ क्या कहता है चंद्रकांत जी? कह रहा है नीतीश कैबिनेट की बैठक में गजब हो गया, आपस में उलझ गए विजय सिन्हा और अशोक चौधरी। विजय सिन्हा कौन है? भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम हैं। अशोक चौधरी कौन है? अशोक चौधरी हैं नीतीश कुमार के बेहद चहेते मंत्री। ये जो कृषि वाली ज़मीन होती है, इसको सरकार को देने को लेकर और सरकार की योजना को लेकर आपस में बातचीत हुई, बहस हुई और उस पर आगे बढ़ गई। कहानी कैसे बढ़ी वो हम बताएंगे। लेकिन इसी बीच आपस में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लड़ रहे हैं, उलझे हुए हैं। इसी बीच आप नज़र डालिए एबीपी न्यूज़ की दूसरी हेडलाइन के ऊपर। दूसरी हेडलाइन कहती है, आज दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार, चुनावी साल में बीजेपी आला कमान से हो सकती है मुलाकात। नीतीश कुमार भागे भागे दिल्ली पहुंचे हैं। वाई? क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी 30 तारीख को निकल जाएंगे जापान, और जापान से चले जाएंगे वो चीन। उससे पहले नीतीश कुमार बिहार के भीतर जो प्रेशर बन रहा है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में आज प्रियंका गांधी भी पहुंच गई हैं। उनका आज जो रौद्र रूप देखने को मिला, अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे, बताएंगे। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं, हेमंत सोरेन भी पहुंच रहे हैं। सारा पूरा इंडिया गठबंधन बिहार के भीतर घुस रहा है और नीतीश कुमार हक्का बक्का हैं, भौचक्के हैं। इतना दबाव, इतना प्रेशर कभी महसूस नहीं किया। और राहुल गांधी की जो बातें हैं उससे जनता प्रभावित हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। क्यों? आपको वीडियो दिखाता हूं मैं। ये जो भाई साहब हैं वीडियो में आपको दिखलाई दे रहे हैं, जिनकी ये कार भाग रही है, आप ये देखिए, ये जिनकी कार भाग रही है ये कौन है? ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। जनता दौड़ा रही है भाई साहब, गार्ड भाग रहे हैं, पुलिस भाग रही है और जनता, बच्चे इन लोगों को दौड़ा रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर पत्थर मार रहे हैं। ये जनता अस्पताल के बाहर देखिए, देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार के मंत्री दौड़ाए जा रहे हैं। और अगर ये रोड पर मिल जाते तो ये पीटे जाते, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये जो नीतीश के मंत्री हैं, इनका नाम भी आप जान लीजिए। ये स्वास्थ्य मंत्री हैं नीतीश कुमार के, मंगल पांडे इनका नाम है। हुआ ये था कि राजधानी इनकी पटना में 5-6 बच्चों की दर्दनाक जो है वो हत्याएं हुई और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ी हुई है। इस पर लोगों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने मंगल पांडे मंत्री जी को देख लिया और मंत्री जी जो है वो जो है आनन फानन में पैर सिर के ऊपर रखकर तुरंत पुलिस की गाड़ी के साथ वहाँ से भाग निकले। और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार में बिहार की दुर्गति हो रखी है, दुर्गति चंद्रकांत जी। अब नीतीश कुमार चाहते ये हैं कि किसी भी तरीके से इस परिस्थिति, इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। राहुल गांधी की रैली में बत्ती काटी गई, उसका मुद्दा बहुत आगे तक चला गया, फिर आगे बत्ती कटौंझन कर नहीं सकते थे। फिर नीतीश कुमार बिहार के भीतर एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम जो योजनाओं से चीज़ों को सही, उसके दम पर जीतें, सही करें। लेकिन इंडिया ने जो प्रेशर बना दिया है वो प्रेशर नरेंद्र मोदी नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी तक एसआईआर पर बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। संसद में पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी एनडीए ये हिम्मत नहीं दिखा पा रही है कि एसआईआर के ऊपर बहस कर पाएं, चर्चा कर पाएं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चोरी कर रही है, ये जो उन लोगों, ये जो बात कह दी है, ये सीधे जनता
के हृदय पर आघात कर रही है, सीधे दिल पर पहुंच रही है कि भाई जो हम वोट डालकर आते हैं क्या हमारा वो वोट चोरी हो जाता है। हर आदमी इस बात को पूछ रहा है। और ऊपर से चुनाव आयोग ने बिहार के भीतर जिस तरीके की हठ धर्मिता, अहंकार वाली बॉडी लैंग्वेज वाली चीज़ें दिखाई हैं, उससे ये बिल्कुल क्लियर है कि चुनाव आयोग को कोई डर नहीं है लोक लाज का, ना चुनाव आयोग को डर है कि दाग लग रहा है, ना चुनाव आयोग को डर है कि हमारे खिलाफ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हमारी साख को बट्टा लग रहा है। नहीं, चुनाव आयोग इतना बेगैरत तरीके से काम कर रहा है चंद्रकांत जी बिहार के भीतर कि जिंदा लोग टहल रहे हैं उनको मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। इतनी लापरवाही कहीं पर हो सकती है बताइए। चुनाव आयोग कहता है कि हम नागरिकता तय करेंगे पहले कि कोई नागरिक है कि नहीं है बिहार का, पहले उसको नागरिक सिद्ध करेंगे और उसके बाद उसका वोटर आईडी पर नाम हम चढ़ाएंगे। तो जिन लोगों को मरा हुआ बता दिया है, जो लोग जिंदा टहल रहे हैं, उनकी तो नागरिकता तो गई और उनको बाकी जो योजनाएं हैं, जब वो नागरिक ही नहीं रहेंगे, जब वो वोट नहीं डाल पाएंगे तो बाकी योजनाओं में उनको लाभ मिलेगा क्या। इस देश के संविधान में है कि 18 साल से ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक वोट कास्ट कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग अब गृह मंत्रालय का काम कर रहा है। चुनाव आयोग कहता है कि हम नागरिकता साबित करेंगे, उसके बाद वोट डलवाएंगे। भाई वोटर आईडी कार्ड में वोटर नहीं है आप इस देश के, मतलब नागरिक नहीं है इस देश के। नागरिक नहीं है तभी तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं रख रहा है। तो नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर बहुत तगड़ा बन गया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया है। एक तो विपक्ष का प्रेशर है, इंडिया गठबंधन का प्रेशर है चंद्रकांत जी। दूसरा प्रेशर ये है कि SIR से जिन लोगों के नाम कट रहे हैं, जो लोग जिंदा घूम रहे हैं, मरा बता दिया गया है, उससे लोगों के भीतर बहुत भयंकर गुस्सा है। एक बैठे बिठाए काम दे दिया है कि भाई तुम लो दस्तावेज, अब चलो अपने आप को जिंदा साबित करो चल के। तो नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी से मिलकर इस चीज़ पर काबू करने के लिए, नरेंद्र मोदी से मिलकर इन सब चीज़ों पर काम करने के लिए, गुहार लगाने के लिए दिल्ली भागे हैं कि मिलॉर्ड हमको बचाइए। क्योंकि नीतीश कुमार 30 तारीख से पहले इसलिए पहुंचे हैं कि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। नीतीश कुमार की बात अगर नहीं मानते हैं नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है, तो नीतीश कुमार अपने लिए कोई एक विकल्प खोजना चाहते हैं बिहार के भीतर कि फिर यही वो मौका है चंद्रकांत जी, जब नीतीश कुमार ये दिखला सकते हैं कि हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन ली। क्योंकि नीतीश कुमार की अंतरात्मा की आवाज़ बहुत बार जागती है। तो अब ये मौका आ गया है उपराष्ट्रपति चुनाव का, जिसमें उनके पास एक बहाना हो सकता है कि हमने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और बिहार के भीतर SIR FIR ये सब लोग करवा रहा था, ये सब अच्छी बात थोड़े है, ये सब अच्छी बात नहीं है SIR करवाना। तो हम अंतरात्मा की आवाज़ सुन लिए और उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया को वोट कर दिए। मतलब वो कभी भी ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं और बहुत बार वो ऐसी चीज़ें बोल चुके हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री के जापान दौरे से पहले नीतीश कुमार भागकर दिल्ली गए हैं। कभी भी दर्शकों, कभी भी मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, बेहद गंभीरता से कह रहा हूँ, कभी भी आपने क्या ऐसा उदाहरण देखा है कि किसी मुख्यमंत्री के राज्य को उसकी विरोधी शक्तियों ने चारों तरफ से घेर लिया हो, घेराबंदी कर दी हो और सारा इंडिया गठबंधन टूट पड़ा हो और मुख्यमंत्री 2 दिन के लिए अपना राजपाट सब छोड़कर दिल्ली भाग जाए? क्या आपने ऐसा उदाहरण देखा है कहीं देखा है आपने? नहीं देखा है। नीतीश कुमार 2 दिन दिल्ली रहने वाले हैं और नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे और बिहार के भीतर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, स्टैलिन, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, बाकी लेफ्ट के लोग, सारे लोग पहुंच रहे हैं बिहार के भीतर। बिहार में मैसेज कन्वे कर रहे हैं, नीतीश कुमार रोक नहीं पा रहे, भारतीय जनता पार्टी इस मैसेज को कन्वे होने से रोक नहीं पा रही है। तो बहुत संकट की घड़ी में है नीतीश कुमार कि जब साहब नहीं रोक पा रहे हैं, बड़े साहब नहीं रोक पा रहे हैं, तो हम कैसे रोक पाएंगे। तो अब नीतीश कुमार के सामने चारा ये है कि अपना प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के सामने रखें, जो वो करने गए हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। और अगर नीतीश कुमार का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी मान लेते हैं तब तो ठीक है कि बिहार में कुछ कीजिए, SIR रोकिए, फलाना ढिमकाना, जो भी उनका प्रस्ताव हो, जिस भी तरीके से वो बिहार में अपनी धमक पैदा करना चाहते हों उस तरीके से। वरना तो फिर नीतीश कुमार के सामने दूसरा विकल्प यही बचता है
अंतरात्मा की आवाज़ सुनना। ये जो खबरें हैं चंद्रकांत जी, ये खबरें छोटी नहीं हैं कि नीतीश कैबिनेट में गजब हो गया, आपस में उलझ गए विजय सिन्हा और विजय चौधरी। क्या हुआ था वो भी हम आपको बता दें। वो ये हुआ था कि हुआ ये कि नीतीश कुमार की जो कैबिनेट मीटिंग है, वो मीटिंग हुई 26 तारीख को। कैबिनेट मीटिंग के बाद बहुत से एजेंडों पर मोहर लगी। नीतीश कुमार इस समय बहुत एजेंडों पर मोहर लगा रहे हैं और साबित करना चाह रहे हैं कि आई एम नॉट आउटडेटेड मुख्यमंत्री, मैं हूं, अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो है नेता विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं और जेडीयू के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो आपस में उलझ गए। क्यों? क्योंकि मसला ये था कि अशोक चौधरी ये चाहते थे कि कृषि की जो जमीन है वो जेडीयू के मंत्री जमा खान के जिले में सरकार की योजना के लिए ट्रांसफर की जाए। इसी के बाद मामला आगे बढ़ गया। विजय सिन्हा ने कहा कि कृषि फर्म की जमीन किसानों के लिए है, कृषि विभाग नियम के अनुसार ही दूसरे विभाग को देगी। इसी बात को लेकर एनडीए के दोनों नेता ये आपस में भिड़ गए, उलझ गए। एक और चीज़ बताता हूँ, मुझसे छूट रही है क्योंकि मैं बहुत समय से बिहार के यहाँ पर इनकी राजनीति पर नज़र रख रहा हूँ। एक और अशोक चौधरी का ही ये प्रकरण है। अशोक चौधरी एक जिले जाते हैं जिसका नाम है दरभंगा। दरभंगा में संभावी चौधरी की एक जन संवाद कार्यक्रम होता है। इन्हीं की बेटी हो? इन्हीं की बेटी हैं, उनका जन संवाद कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में ये जाते हैं, वहाँ पर लोग नारे लगाने लगते हैं इनके वापस जाने के लिए, गो बैक के नारे लगाने लगते हैं, वापस जाओ, क्योंकि बिहार की जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में ये कोशिश की थी कि वो बागेश्वर वाले बाबा को लाके, फलाने को लाके, दीप मिश्रा को लाके हाँ हिंदू राष्ट्र बना देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना। लेकिन बिहार की जनता बहुत होशियार है, आज अलग मिजाज की है। हिंदू राष्ट्र बना देंगे का क्या मतलब है? पढ़ी लिखी जनता बिहार की है, आईएएस की फैक्ट्री बिहार से निकलती है, समझदार जनता बिहार की है, बच्चा बच्चा राजनीति को समझता है। तो बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये हिंदू राष्ट्र, बाबागिरी, फलानागिरी, ये बाबागिरी वगैरह ये हरियाणा में चल जाता, ये बाबागिरी और धर्म हिंदू राष्ट्र ये आपका राजस्थान में चल जाएगा। ये बाबागिरी का आपका लॉजिक जो है, ये कार्ड आपका मध्य प्रदेश में भी चल जाएगा। ये 2-3 राज्य हैं, दिल्ली में भी आपका चल सकता है, कम चलेगा लेकिन एक हरियाणा और दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, यहाँ बाबागिरी जम के चल जाएगी। आप हिंदू राष्ट्र बनाओ, फलाना बनाओ, ढिमकाना बनाओ, पब्लिक आ जाती है झांसे में। लेकिन बिहार की जो जनता है बेहद पॉलिटिकल दिमाग की, पॉलिटिकल माइंड की समझदार शार्प जनता है। वहाँ पर ये बाबा बागेश्वर वाला खेला चला नहीं, हिंदू राष्ट्र पिंदू राष्ट्र कुछ चला नहीं। वहाँ पर जनता कहती है कि हम दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब जगहों पर लिबरी करने जा रहे हैं, हमारे लिए कोई चीज़ बताओ। यहाँ पर ये हिंदू राष्ट्र हमको ना बताओ, वो चला नहीं वहाँ पर। तो अब मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कार्ड है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। तो अब संभावी चौधरी में जब ये अशोक भाई पहुँचे अपने नीतीश जी के मंत्री साहब, तो उनको जनता ने दौड़ा लिया और उसके बाद अशोक चौधरी को ये कहना पड़ गया कि हमको आपका वोट नहीं चाहिए, जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं नहीं ना देना हमको वोट, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश के मंत्री दौड़ाए जा रहे हैं, चिकित्सा मंत्री भगाए जा रहे हैं, इनको गो बैक के अशोक चौधरी को नारे लग रहे हैं। फिर नीतीश की कैबिनेट बैठक में आपस में लड़े जा रहे हैं, सिर पिटौल किए ले रहे हैं भाजपा और जेडीयू के मंत्री आपस में। नीतीश कुमार 5वां पॉइंट भागते भागते दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें सेटल हो नहीं रही। बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान आया हुआ है और वो अंदर खाने बहुत कुछ उलट पुलट करने के लिए तैयार है। और ये जो खेल खुल गया है, इस खेल के खुलने के बाद, वोट चोरी खेल के खुलने के बाद बहुत आसान एनडीए के लिए नहीं रह गया, बहुत मुश्किल डगर हो गई है। इंडिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन के साथ ऊपर जा चुकी है आज की तारीख में। तो दोस्तों, भरत जी ने एक बारीकी आपको बताई। एनडीए में कटौंझन मची है बिल्कुल। नीतीश कुमार भागे भागे घूम रहे हैं और विपक्ष ने किलेबंदी कर दी है बिहार के अंदर। ऐसे में नीतीश के सामने मुश्किलें बहुत सारी हैं। बिहार चुनाव की और बिहार में हो रही हर घटना की पूरी कवरेज उल्टा चश्मा यूसी पर यूं ही बारीक बारीक पॉइंट के साथ हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।